जाने की और कोशिश करूँगा। थोड़े दिनों में एक प्रोग्राम होता है और प्रोग्राम में वहाँ पे एक बात उठती है जहाँ तक कि सुरजीत सिंह सलाथिया की, कि आपने देखा कि यहाँ पर ज़्यादा गुज्जर कम्युनिटी जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के वोटर्स हैं। और फिर सुरजीत सिंह सलाथिया कहते हैं कि मुस्लिम बेस पार्टी को मैंने छोड़ दिया। ये मज़हब और ये बातें कब से फैलने लगी हैं? ये दिल में पहले भी थी, पहले भी पाल रहे थे, जहाँ अभी ये र्यूमर्स जो है फैल रहे हैं। ये ऑन रिकॉर्ड वीडियो है जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने मुस्लिम पार्टी को छोड़ दिया। जनाब, वो गुज्जर कम्युनिटी जो दिल जान से आपको वोट देती थी, बाड़ी बड़ोड़ी बड़ी ब्रह्मणा का एरिया, आपने इस चीज़ को देखा होगा कि गुज्जर इनके पीछे पीछे भागते थे, वरना आज बोलते हैं कि मुस्लिम बेस पार्टी छोड़ दी। कहाँ तक सच है? और वो मुस्लिम जो जम्मू के बीजेपुर कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग इनके सपोर्टर थे, वो कहाँ तक इनको देखें? देखो, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये सिर्फ अपने मुफाद की बात कहते हैं। ये जो हमारे गुज्जर भाई या ममडन हैं, इनको समझ ही नहीं सके वो। बिल्कुल। उन्होंने जब जितना भी सत्ता का आनंद उठाया, जितना भी मजा लिया, जितना भी लुत्फ लिया, बिल्कुल। जहाँ से लेकर फॉरेन तक, बिल्कुल। जहाँ से लेकर बम्बे तक, जो भी इनका जहाँ पे जो भी ताना बाना है, ये गुज्जर भाइयों की देन है। बिल्कुल। जी उस ममडन भाई की देन है बिल्कुल। जिसने इसको वोट देकर इनको वहाँ पे पहुँचाया। असेंबली में जब ये एमएलए बने, वहाँ पे उनको मिनिस्टर लिया, वो फरूक साहब की मेहरबानी से। बिल्कुल। ये आपको बता देना चाहता हूँ। आज इन्होंने देखा कि पार्टी डगमगा रही है, बिल्कुल। पावर पता नहीं आनी है या नहीं आनी है, तो मैं इधर चलता हूँ, आज मैं हिंदू बन जाता हूँ। इनका तो यही है। मुझे फायदा तक जब ममडून की बात आती है, जब ये भाषण करते, इंशाल्लाह सब ठीक करेगा, इंशाल्लाह ये होगा, इंशाल्लाह वो होगा। अब इंशाल्लाह कहाँ गया इनका? मैं इनको ये पूछना चाहता हूँ, जब आप इंशाल्लाह कहते थे, हमारे गुजर भाई जोर जोर से ताड़ियां बजाते थे, देखा हमारा ये लीडर है जी, ये गुजरों का लीडर है। और कोई गुजर भी खड़ा होता है, चल चल तू हमारा लीडर, लीडर हमारा वही है जी जो इंशाल्लाह कहता है, जो हमारे साथ बैठकर वो खाना खाता है। आज उनको मैं पूछना चाहता हूँ, गुजर भाइयों को, क्या यही आपके साथ इसने लॉयल्टी की है? बिल्कुल। यही आपको कहने लगा है कि मैंने मुसलमानों को छोड़ दिया है, ये मुसलमानों की पार्टी मैंने छोड़ दी है? आपको भी शर्म आनी चाहिए। अगर दोबारा इस बंदे को आपने अपने घर में या अपने इलाके में आने दिया, तो मैं उनको भी कहूँगा कि गुजर भाई गिरफ्तार है। बिल्कुल। इसको बिल्कुल अपने इलाके में नहीं आने देना चाहिए, और इसको कहना चाहिए आप हिंदू हो, हिंदू के पास चले आप, बिल्कुल। जहाँ हिंदू की बात करें। मैं भी हिंदू, बिल्कुल। लेकिन जब कोई लीडर होता है, उसके लिए सर कोई हिंदू नहीं है, उसके लिए कोई ममडन नहीं है, कोई क्रिश्चियन नहीं है, कोई उसके लिए सरदार नहीं है। वो सब के मस्जिद का एक रखवाला होता है। उस मस्जिद को सबको लेकर उसने भाईचारे में उन सबको रखना होता है। उनको ये नहीं कहना मैं हिंदू हूँ, ये मुसलमान, बात निकालो इसको। ये बात अगर लीडर करता, वो लीडर नहीं है, ना ही लोगों ने उनको माफ करना चाहिए उस बंदे को। जब लीडर है, वो सब धर्मों का लीडर है। मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू हूँ, लेकिन राजपूत हूँ, मैं हूँ राजपूत। लेकिन जब से मैंने ये लीडर, या पहले ही मैं बड़ा सेक्युलर और सोशल रहा हूँ, मैं सेक्युलर हूँ। हमारे लिए सब, हमारे जो जितने भी मज़हब के लोग हैं, हमने उनके मज़हब को कभी भी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे उनके मज़हब को, उनके आस्था को ठेस पहुँचाए। क्या करना है ऐसे लीडर को जो उनके दिल को ठेस पहुँचाए कि मैं मुसलमानों की पार्टी छोड़ रहा हूँ? ये कौन सी बात है यार? उसी मुसलमान की पार्टी ने, उसी मुसलमान ने आपको इतनी दूर पहुँचाया। आज वो मुसलमान नहीं होता तो आप इधर नहीं होते, आज वो मुसलमान नहीं होता तो आप ये नहीं होते। मैं तो यही कहना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब, तमाम गुजरों की नज़र सुरजीत सिंह सलाथिया के ऊपर थी। पहला एजेंडा उनका नेशनल कॉन्फ्रेंस था, और फिर उन्होंने देखा कि सुरजीत सिंह सलाथिया हमारा नुमाइंदा है। वरना जब ये बात उन्होंने सुनी, और सुन रहे हैं कुछ लोग, वो वीडियो चल रही है, वरना क्या बीती है जब एक अपना सपोर्टर जो है वो हिंदू और मुसलमान की बात करता है कि ये मुसलमान बेस पार्टी थी, मैंने इसको छोड़ दिया, मैं भाजपा में आया। ये कहाँ तक सही है? कहीं ना कहीं आज गुज्जर निराश हैं, उनका कोई सहारा नहीं है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिल से लाई करते हैं। नेचुरली उनको वाकई जो हमारे गुजर भाई, जहाँ ममडन भाई जहाँ पे तेली बिरादरी के हैं, गुजर भाई हैं हमारे, बाकी ममडन हैं जहाँ पे, तो उनके दिल को मैं समझता हूँ पता नहीं क्या बीती होगी। बिल्कुल। वो वही जानते होंगे। जहाँ हम उनसे बात करते हैं, वाकई वो बड़े महजूस हैं कि किस लीडर को हमने 45 साल कंधे पे उठा के रखा,
जो आज हमें ये कह रहा है। उन्होंने 45 साल इन गुजर भाइयों ने उसको कंधे पे उठा के रखा है। हमने 83 की इलेक्शन देखी है, हमने 87 की इलेक्शन देखी है, हमने 96 की इलेक्शन देखी है, हमने 2002 की देखी है, 2008 की देखी है, 2014 की इलेक्शन हमने देखी है कि गुजर भाइयों ने कितना प्यार इसको दिया और गुजर भाइयों ने किस तरीके से सिर पे बैठा के वो चलते थे कि छोटा सा फंक्शन भी करते थे। जब तक ये नहीं आते थे उस फंक्शन को वो अधूरा समझते थे कि जब वो जाते थे तो उसी के साथ खाना खाना है, उसके बाद उस फंक्शन को समझते थे। आज हमारा फंक्शन जो है ये जग जो है जो संपूर्ण हो गया। तो मेरा कहने का मतलब है उनके दिल पे जो बीती होगी शायद ही आने वाले वक्त पे वो उसको उन्होंने निकालना भी चाहिए। मैं उनको यही कहूँगा कि इस किस्म के इंसान को कभी माफ़ नहीं करना चाहिए और आप अपनी मर्जी से वोट दें। कभी किसी को इतना भी सिर पे ना बिठाएं कि जो आपको ही खा जाए। तो आपने इतना सिर पे चढ़ाया वो लोगों को खाना शुरू कर दिया क्योंकि उसके पास सब कुछ है, पैसा है, शोहरत है, सब कुछ है। आज अगर बीजेपी में उसको लिया है तो अगर मिनिस्टर नहीं होता तो कौन पूछता बीजेपी वाले। अगर इसके पास होता नहीं दूसरा पे पैसा पूछा तो कौन लेता, क्योंकि अपनी प्रॉपर्टी बचाने के लिए भी ये लोग गए हैं, कुछ कमाने के लिए गए हैं, तो ये आते जाते रहते हैं। इससे मैं कहना चाहता हूँ कि किसी को पार्टी को कोई नुकसान। एक माँ बाप होता है, बच्चे को पैदा करता है, बड़ा करता है, उसकी परवरिश करता है। जब बच्चा नमक हराम हो जाता है तो माँ बाप के दिल पे क्या गुजरती है। एक बड़ा ओहदा तो दिया, बना ओहदे के साथ कहीं ना कहीं वो सिचुएशन बनी नेशनल कॉन्फ्रेंस पे कि आज थोड़ी सी पार्टी वजूद में नहीं है या सरकार में नहीं है, कुछ अच्छे हालात नहीं है, तो उन्होंने जो है वो पार्टी को रिजाइन कर दिया, यानी कि पार्टी को छोड़ दिया। और वही 1 महीने पहले की ऑन रिकॉर्ड वीडियो कहती हैं कि वही बीजेपी के खिलाफ बोलते थे। तो कितनी सच्चाई है। यहाँ तक कि ये सियासत जो है आजकल बिजनेस पे, पैसे पे आ टिकी है। आजकल सियासत घर घर पे हो गई है और अलग अलग लोगों को जो है सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है। वो लोग जो एनसी के ऊपर उम्मीद बनाए रखे थे वो कहाँ पर जाएंगे। आज उनको सच्चाई का आखिर सच हुआ क्या चले। देखो जो भी उन्होंने किया ये गलत किया है, मैं तो इसको गलती कहूँगा क्योंकि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की ये इनकी पैदाइश जो सियासी हुई थी वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में हुई थी। बिल्कुल। मैं राणा साहब को भी जानता हूँ, ये कब ये पार्टी में आए, उमरों साहब से कब इनकी दोस्ती हुई। ये 2001 में कहीं नहीं थे ये। अच्छा। 2002 में इनकी मेरा ख्याल है उमरों साहब से इनकी कोई जान पहचान हुई, वो दोस्ती में बदल गई। तो उन्होंने इसको इतना मतलब है कि एम्पावर कर दिया कि जम्मू का जम्मू कश्मीर के लोग इसके पीछे ही भागते थे कि इसने पूरा उस पर कब्जा करके रखा हुआ था और उसको फ्री हैंड दिया हुआ था। तो मैं कहता हूँ कि ये जो पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस इनकी माँ थी। बिल्कुल। उसके साथ इन्होंने धोखा किया है। बात रही सुरजीत सिंह सलाथिया की, वो 1977 से लेकर आज तक जो भी उनके पास है, जो भी उनके पास इज्जत है, जो भी लोग उनके पीछे जो घूमते हैं फिरते हैं, कोई सरपंच होगा, कोई डीडीसी का होगा, कोई बीडीसी का होगा, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक इनको देन थी। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं होते तो इनको कौन पूछता। जहाँ तो राज नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया ना, तो अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस में इन्होंने 5 बार इलेक्शन लड़ी है, 83 से लेकर 2014 तक इन्होंने जितनी भी इलेक्शन हुई, एमपी की इलेक्शन 2004 में इन्होंने लड़ी। वो किसने दी इलेक्शन की टिकट लेना बड़ा मुश्किल होता है पार्टी की, और ख़ासकर वो रूल करती है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस, उसका मैंडेट लेना बहुत बड़ी बात होती है। तो हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इन लोगों पर यकीन किया और इन्होंने इतना एम्पावर कर दिया कि सांबा में किसी को इन्होंने सिर उठाने की इजाज़त ही नहीं दी। और जो भी ये करता था बस वही फारूक साहब मानते थे। उमरों साहब इसकी कम बात मानते थे। वो हमें पता है कि उसने इसको ड्रॉप भी किया था, शायद इसको वो पहचान गए होंगे। लेकिन इन्होंने ये पार्टी छोड़ी है जो सरासर गलत, और डॉक्टर फारूक और उमरा साहब की पीठ के पीछे उन्होंने शुरा घोंपा है और इस पार्टी की जो लॉयल्टी थी उसको टोटली इन्होंने डैमेज करके रख दिया। और ख़ासकर मैं इनको कहना चाहता हूँ जो हमारी राजपूत बरादरी है उसके लिए। डॉक्टर साहब एक बात जानने की और कोशिश करूंगा, जैसे इन्होंने एलिगेशन लगाया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में हमें बात करने का मौका नहीं मिला, यानी कि जम्मू के हित की बात नहीं हुई। ये कहाँ तक सही है जहाँ के उनको प्रोविजनल प्रेसिडेंट बना दिया गया देवेंद्र सिंह राणा को? क्या वो अपनी बात नहीं रख सकते थे? क्या उनकी वो कमियां नहीं थी? आज बोलते हैं जम्मू जम्मू, भाई जम्मू कश्मीर है। जम्मू हम बोलेंगे जम्मू, हमारे कहने से जम्मू नहीं, जम्मू कश्मीर है।
वो आप इस चीज़ को वाकई जानते होंगे। आप किस तरीके से देखते हैं और पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी किस तरीके प्रोविंशियल प्रेसिडेंट रहे जी। उसके बाद उमरो साहब ने इनको अपना पॉलिटिकल एडवाइजर बना दिए, इक्वल टू चीफ मिनिस्टर। अच्छा, ये पॉलिटिकल एडवाइजर रहे हैं, पूरी चीफ मिनिस्ट्री इनके पास थी। तो फिर जम्मू की बात क्यों नहीं हुई? उस वक्त जम्मू कहाँ था, मैं इनको पूछना चाहता हूँ, उस वक्त जम्मू कहाँ था? सुरजीत सिंह सलाथिया साहब उस वक्त एक कैबिनेट मिनिस्टर थे, बड़े दिग्गज, इतने मिनिस्टर थे शायद ही इनके बिना कोई पता नहीं हिलता था जहाँ का, जम्मू कश्मीर का और लेह लद्दाख का। तो उस वक्त जम्मू नहीं था क्या? आज जम्मू यहाँ पे आया, आज जम्मू के लोगों की, आज आप कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं कर सकते जम्मू के लोगों के लिए। जब आप कुछ कर सकते थे तब आपने जम्मू की बात करनी थी। हम आपको मानते, वाकई आप जम्मू की बात कर रहे हैं। उस वक्त अगर पावर में थे, आप मिनिस्टर थे, आपने कहना था हमारी बात नहीं सुनी जा रही है, जहाँ जम्मू की बात हम करते हैं हमारी वो अनसुनी की जा रही है, हम इससे रिज़ाइन करते हैं। हम मानते मिनिस्ट्री से रिज़ाइन करते, हम मानते पॉलिटिकल एडवाइजर से वो रिज़ाइन करते, हम मानते प्रोविंशियल प्रेसिडेंट से वो रिज़ाइन करके लोगों को दिखाते नहीं हम आपकी बात कर रहे हैं। अब हाथ में रहा कुछ नहीं, अपनी प्रॉपर्टी बचाने के चक्कर में, जो इन्होंने कमाया हुआ पैसा है उसको बचाने के चक्कर में इन्होंने जाकर बीजेपी के साथ हाथ मिलाया है। बाकी इनकी कोई सोच नहीं है जम्मू की। कनेक्टर बनने से जम्मू नहीं बचेगा, जम्मू जम्मू कहने से जम्मू नहीं बचता। मैंने आने वाला ना ही एक बात मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ, ये बीजेपी वालों ने जम्मू का बेड़ा गर्क किया है। जम्मू का ये कुछ नहीं बनाएंगे, सिर्फ जम्मू के लोगों को ये जुमलेबाजी से और उनको बेवकूफ़ बनाकर उनके जो वोट लेने की ये कोशिश करते हैं, और उनका सिर्फ इनको वोट चाहिए। इन्होंने कहा कि जम्मू का हम चीफ मिनिस्टर देंगे। मैं इनको पूछना चाहता हूँ, पिछली बार ने लिखा था 44+, कहाँ गया इनका 44+? और जितने वोट लोगों ने इनको दिए, मैं आपके माध्यम से इनको ये कहना चाहता हूँ, कभी भी इनके जो 25 MLA थे अब दोबारा बनने वाले नहीं हैं, ना ही जम्मू कश्मीर का इनका जम्मू का कोई चीफ मिनिस्टर बनने वाला है। मुझे ये आप बताएंगे कहाँ से सीटें लेनी है, कहाँ से सीटें इनको आएंगी, जम्मू से आएगी या उधर, कहाँ से लेनी है सीटें? इन्होंने किस तरीके से बना रहे, लोगों को गुमराह करते हैं। जम्मू का चीफ मिनिस्टर है, हमें कौन सी उसकी तकलीफ है? जम्मू का है तो हम तो वेलकम करेंगे, उसका मोस्ट वेलकम करेंगे। किसी भी पार्टी होगा, मैं पहला बंदा होगा उसको जाकर हार डालूंगा, ये हमारा चीफ मिनिस्टर है। चीफ मिनिस्टर चाहे कश्मीर का होगा, चाहे जम्मू का होगा, चाहे चिनाब वाली का होगा, चाहे वो वहाँ का होगा, पीर पुंचाल का होगा, हम उसके गले में हार डालेंगे, जम्मू का होगा। तो मैं लीडर को आता है, ये एक दुकानदारी होती है पार्टी, कोई आ रहा है कोई जा रहा है। अगर गए हैं तो कुछ आए भी हैं, तो दुख उनको हुआ होगा। डॉक्टर फारूक साहब को बहुत दुख हुआ होगा, या उमरो साहब को मेरा ख्याल है कि उसको नींद भी नहीं पड़ी, आज भी नहीं पड़ती होगी नींद, जिस तरीके से उसने इनको सारा सिस्टम दे के रखा हुआ था। तो आज भी बेचारे परेशान हो गए। बाकी इनके जाने से कोई पार्टी खत्म नहीं होगी। मैं PDP की बात करता हूँ तो हम आज भी बैठे हैं। मैंने 2013 में जब ज्वाइन की मुफ्ती साहब के आगे, तो हम उनके सिपाही हैं। मैडम महबूबा मुफ्ती हमारी प्रेसिडेंट है, हम उसके सिपाही हैं। हमने PDP में रहना है, जब तक हमने जीना है इसी पार्टी में रहना, जो हमारा पार्टी का एजेंडा है उसको लेके चलना है। बाकी बड़े बड़े दिग्गज हमारे भी निकल गए हैं, सोचता नहीं था बंदा कि पता नहीं ये चले गए, अब क्या होगा पार्टी का। मैं कहता हूँ उनसे ज़्यादा अब हमारी पार्टी का ग्राफ जो है वो बढ़ रहा है। कश्मीर में देखें आप, अब चिनाब वैली में देखें, अब जाकर पीर पंचाल में देखें, किस किस्म का जो सैलाब है मैडम जी के पीछे घूम रहा है। वोटर वहीं पे है, सपोर्टर वहीं पे है। आज लीडर जो है वो चला गया है, लेकिन वोटर और सपोर्टर जो जमीनी सतह पे हमारा बैठा हुआ है PDP का, आज भी वहीं पे है। और आगे में आने वाले वक्त में हम बताएंगे कि PDP किस तरीके से उभर के आती है और किस तरीके से हमारे MLA वहाँ से जीते हैं, जो जिता के हम दिखाएंगे। बाकी किसी के जाने से पार्टी खत्म नहीं होती। हमारे भी बड़े बड़े चले गए, बड़े बड़े दिग्गज थे, आज चले गए क्या? और सिर्फ गए हैं भैया, उन्होंने इतना वो प्रॉपर्टी थी उसको बचाने के लिए चले गए, वो अपना बचाने के लिए चले गए, लोगों की भलाई के लिए थोड़ी गए हैं। लोग पता नहीं सोचते हैं, पता नहीं वहाँ जाकर हमारे लिए पता नहीं जे कौन सी ये दूध की नदियाँ बहाएंगे, वहाँ गड़बे पर भर का दूध पियेंगे। कुछ नहीं भैया इनसे मिलने वाला। ये अपने आप को बचाने के लिए गए हैं, चाहे PDP के गए हैं, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग गए हैं, ये अपने आप को बचाने के लिए गए हैं। इन्होंने लोगों के साथ ज़बरदस्त धोखा किया है, इन्होंने लोगों को कोई पूछ के नहीं गए, इन्होंने लोगों के साथ धोखा किया। उन लोगों को भी चाहिए कि इनको कभी भी माफ मत करें, जो लोगों ने आपको धोखा दिया। आपने वोट दिए हैं NC को वोट, आपने वोट दिए हैं PDP को वोट दिए हैं, अगर उनको वोट देके आपने MLA बनाया, मिनिस्टर रहे, उनको भी कभी बात आप बर्दाश्त मत करें और ना ही उनको माफ़ करें। बिल्कुल। ये तो हमारे साथ डॉक्टर महेश सिंह सलाथिया जो PDP के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, तमाम वो बातें हुई जो एक र्यूमर्स फैल रहा है मैच को लेकर, और दूसरा जो कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जहां पर कास्ट को इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि हिंदू मुसलमान मज़हब को टारगेट किया जाता है। उस मज़हब को लेके जिस मज़हब ने
आन और शान और जज्बे के साथ वोट दिया और जिताया, वरना उन लोगों की उम्मीदें जो है वो टूट गई हैं। फिलहाल हर एक रिपोर्ट के साथ आप देखते